चर्चा का मुद्दा ये है कि जॉन लॉक के जो मनुष्य हैं, उसके जो लोग हैं, वो अचानक स्टेट के फॉर्मेशन की बात क्यों करने लगे, जबकि उनके जीवन जो है, उनका जो लाइफ था वो काफ़ी हैप्पीनेस था, व्यक्ति बुद्धिमान था, व्यक्ति रैशनल था। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद राज्य की क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि लॉक ने स्टेट के फॉर्मेशन की बात की या राज्य के निर्माण की बात की। तो देखो, जो प्राकृतिक अवस्था थी, मतलब स्टेट ऑफ नेचर था, उस स्टेट ऑफ नेचर में चूंकि राज्य था नहीं, व्यक्ति बुद्धिमान था, पीसफुल जीवन जीता था, म्यूचुअल कॉपरेशन से रहता था, तो उस समय जो है कुछ प्राकृतिक कानून थे, नेचुरल लॉज थे। बुद्धि के कारण, विवेक के कारण, रीजन के कारण हर व्यक्ति उन कानूनों को, जो नेचुरल लॉज थे स्टेट से पहले, उन नेचुरल लॉज को लोग फॉलो करते थे, मानते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन व्यक्ति के सामने परेशानी ये आ गई कि उसको तीन चीजों की प्रॉब्लम हुई, या तीन उसको असुविधाएं हुई। वो तीन जो इनकन्वीनियंस है वो क्या थे? पहला इनकन्वीनियंस ये था, पहली असुविधा ये थी कि एक निश्चित जो कानून होते हैं उनका अभाव था, उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो प्राकृतिक कानून थे उनका डेफिनेशन ठीक से नहीं था। हर व्यक्ति चूंकि बुद्धिमान था, रैशनल था, तो वो अपने तरीके से उनकी व्याख्या करता था, अपने तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन करता था। मतलब एक ऐसी संस्था या इंस्टीट्यूशन नहीं था वहां पे जो कि लॉज को, कानूनों को ठीक से डिफाइन करे और उनका एक प्रॉपर डेफिनेशन दे कि जिससे लोग अपने हिसाब से जो है उसका इंटरप्रिटेशन न करें, उसकी व्याख्या न करें और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, संघर्ष ना हो। ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि उस समय लेजिस्लेचर जैसा कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, विधायिका जैसा कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, साथ ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भी नहीं था जो कि उन लॉज को इंप्लीमेंट कर पाता, उसको क्रियान्वित कर पाता। तो जब कोई लॉज जो हैं, जो कानून जो हैं, अगर उनको कोई इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी नहीं है या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? उन कानूनों को खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, और जब अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे, अपने तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसमें एक संघर्ष जैसी या कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये भी एक असुविधा थी लोगों के साथ। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था उस समय कि कोई जुडिशरी जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, न्यायपालिका जैसी कोई संस्था नहीं थी, कि कोई जो कानून है, प्राकृतिक कानून है या नेचुरल लॉज है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा है ठीक से, उसको कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है ठीक से। लेकिन अगर प्राकृतिक कानूनों को या नेचुरल लॉज को कोई कह सकते हैं कि वायलेट भी करता है, अगर उसका उल्लंघन भी करता है, तो उसको पनिशमेंट कौन देगा? और हर व्यक्ति जो चूंकि विवेक से काम करता है, रैशनल तरीके से काम करता है, तो अगर वो पनिशमेंट भी देगा तो वो अपने तरीके से देगा। तो ऐसी स्थिति में जो है इस संस्था के अभाव के कारण काफी दिक्कतें आई। कुल मिला के कंक्लूजन यही है
कि लैक ऑफ लेजिस्लेचर, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव, लैक ऑफ जुडिशरी, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस के न होने के कारण जो मनुष्य ने असुविधाओं, राइट, प्रॉब्लम्स फेस की, समस्याएं फेस की, जिससे जो उनकी प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, उसमें समस्याएं आ गई, उनमें प्रॉब्लम्स आ गई और मनुष्य जो है परेशान हो गया, क्योंकि उसका जो लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही थी, संघर्ष की सिचुएशन आ रही थी। तो ऐसे में फिर लोगों ने क्या किया, एक सामाजिक समझौता किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता करने से एक राज्य का निर्माण हुआ। हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।